गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम लेकर हाजिर है मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, जहां यूपी के पंचायती राज विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। मीडिया एजेंसी के टेंडर आवंटन में बड़ा घोटाला किया गया है। निदेशक अमित कुमार सिंह पर मनमानी करने का आरोप लगा है। आईएएस अमित कुमार सिंह ने चहेती कंपनी को टेंडर दिया। ज्यादा बोली के बावजूद कंपनी को टेंडर दिया गया। कंपनी का नाम राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे टेंडर दिया गया है। राइज और वाइज ने ऊंची बोली लगाई थी, उसके बावजूद टेंडर उसे मिला। अनुचित तरीके से 49,67,000 का टेंडर बांटा गया, आवंटित किया गया इस कंपनी को। पंचायती राज मंत्री ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। पूरी खबर समझिए, यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ी खबर है। पंचायती राज विभाग में मीडिया एजेंसी के टेंडर आवंटन में एक बड़े अनियमितता देखने को मिली है। गलत तरीके से टेंडर का आवंटन किया गया है और आरोप लगा है निदेशक अमित कुमार सिंह पर, जिन्होंने तमाम नियमों को ताक पर रखकर टेंडर, जो नियम है टेंडर आवंटन का, उसको ध्यान में नहीं रखा और अपनी चहेती पसंदीदा कंपनी राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी को उन्होंने ये टेंडर दिया। बावजूद इसके, क्योंकि बाकी की जो 3 कंपनियां थी उन्होंने राइज एंड वाइज से कम की बोली लगाई थी, बावजूद उसके ये टेंडर राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी को मिला। इसे लेकर अब अनियमितता सामने आ रही है। अनुचित तरीके से 49,67,000 का टेंडर आवंटित किया गया। बाकी 3 कंपनियों ने जो टेंडर में बोली लगाई थी वो थी 47 लाख की। 2 47 लाख की बोलियां थी, एक बोली थी 45,60,000 की। उसके बावजूद राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी ने इन 3-4 कंपनियों से ज्यादा की बोली लगाई थी, 49,67,000। और उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर इस कंपनी को टेंडर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये पूरा जो गड़बड़झाला, जो घोटाला हुआ है, उसका आरोप निदेशक अमित कुमार सिंह पर लगा है। मनमाना तरीके से इन पर आरोप है कि इन्होंने कंपनी के नियमों को ताक पर रखकर, टेंडर की जो प्रक्रिया उसको ताक पर रखकर अपनी पसंदीदा कंपनी को इन्होंने दिया है। और बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो क्यूसीबीएस है, क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन जो पद्धति होती है, उसको भी धता बताते हुए क्यूसीबीएस का प्रयोग करके राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को H1 यानी हाईएस्ट स्कोरर दिखाकर ये टेंडर आवंटित कर दिया गया। देखिए तस्वीरों में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, यही अमित कुमार सिंह है, आईएएस ऑफिसर है। पंचायती राज की जिम्मेदारी इनके पास है और यहीं पर यह बड़ा घोटाला सामने आया है। राइज एंड वाइज नाम की कंपनी थी, राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, उसे गलत तरीके से टेंडर आवंटित किया गया। मीडिया एजेंसी का टेंडर था और सबसे ज्यादा बोली लगाने के बावजूद, ये देखिए, ये 4 बोलियां जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बोली 49,67,000 की राइज एंड वाइज ने लगाई थी। उसके बाद बाकी की जो कंपनियां, उन्होंने 47 लाख और एक कंपनी ने 45,60,000 की बोली लगाई। उसके बावजूद राइज एंड वाइज को मिला। और ये कंपनी जो राइज एंड वाइज है, ये इससे पहले वाटर डाइजेशन का काम कर चुकी है, इवेंट मैनेजमेंट पीआर कंपनी के तौर पर। इसके अलावा इसे कुंभ में भी काम मिला था, फिल्म प्रोडक्शन का, महाकुंभ का जो फिल्म प्रोडक्शन का काम था वो इसे मिला था। यानी जहां जहां भी अमित कुमार सिंह गए हैं, उन्होंने अपनी चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाया है। और बिल्कुल डिटेल अगर आपको मैं समझाऊं, तो सोशल मीडिया प्रबंधन का जो टेंडर आया था वो राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया। ये कंपनी पहले से ही, ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी पहले से जल निगम में सोशल मीडिया सेवाएं प्रदान कर रही है और अमित कुमार सिंह वहां पर प्रबंध निदेशक के पद पर थे, एमडी थे जल निगम में, तब भी इसी कंपनी को टेंडर मिला। इसके बाद जब वो दोबारा निदेशक पंचायती राज के पद पर पदस्थापित हुए हैं, तब भी इसी कंपनी को मिला। यानी जहां जहां जिस विभाग का इन्हें प्रभार मिला, वहां पर राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी को गलत तरीके से टेंडर दिए गए। चयन की प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया। बाकी जो बिडर्स है उनका ख्याल नहीं रखा गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जो पेपर्स, जो कागजात हमारे पास हैं, उसके हिसाब से कुल 5 बिडर्स इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। उसके बावजूद 3 जो बिडर्स थे, उनकी बोली राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी से कम थी, बावजूद इसके उन्हें टेंडर मिला। 3 बिल्डर्स ने वही काम, जिस काम का जो टेंडर है, जो टेंडर राइज एंड वाइज को दिया गया, उसी काम के लिए कम पैसे में, यानी 49,67,000 राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी की बिड थी, उससे कम 47 लाख 2 कंपनियों के और 45,60,000 बाकी जो तीसरी कंपनी थी, उनकी बिडिंग जो थी, बोलियां कम थी। नियम यह कहता है कि जिसकी बोली सबसे कम होती है, टेंडर उसे दिया जाता है।
लेकिन यहां पर नियमों की अनदेखी की गई। राइस एंड वाइस की बोली बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद उसे ये टेंडर दिया गया। 3 बिडर्स थे जिन्होंने कम लागत पर इसी काम के लिए बिडिंग की थी। इसके अलावा तथ्यों से एक बात स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का ख्याल नहीं रखा गया, उसका अभाव रहा है। राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को फायदा पहुंचाने के मकसद से QCBS पद्धति का सहारा लिया गया, यानी हाईएस्ट स्कोरर दिखाकर उसे आवंटित कर दिया गया, जबकि वो इसके लिए ना तो काबिल थी, ना तो बिडिंग बिडिंग ही उसने लगाई थी, ना बिडिंग के हिसाब से वो कंपनी काबिल थी, लेकिन उसे दिया गया। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि सोशल मीडिया टेंडर की जो प्रक्रिया थी उसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता नहीं बरती गई। कम लागत पर कार्य करने वाली जो कंपनियां थी, जो बिडर कंपनियां थी, उनका ख्याल नहीं रखा गया। QCBS को आधार बनाकर राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को ये जो ठेका दिया गया, और फिलहाल ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ, प्रक्रिया में कैसे धांधली बरती गई। पंचायती राज विभाग का ये बहुत बड़ा मामला है, धांधली का बहुत बड़ा मामला है। मीडिया एजेंसी के टेंडर में आवंटन हुआ, जो कम बिडिंग वाली कंपनियां थी उनको इग्नोर किया गया। QCBS का सहारा लेकर राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को हाईएस्ट बिडर्स बताया गया और उनको ये दे दिया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अनियमितता ये भी है कि अमित कुमार सिंह जब जल निगम में थे वहां पर भी एक इस कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए मिला। उसके अलावा जब वो निदेशक पंचायती राज के पद पर पदस्थापित हुए वहां पर भी राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को टेंडर मिला। इसके अलावा महाकुंभ में ये फिल्म प्रोडक्शन का काम भी इनकी कंपनी कर चुकी है, रॉयल केयर सर्विसेज के नाम से। वाटर डाइजेस्ट का जो प्लान था उस पर भी इन्होंने काम किया है। तो बड़ा सवाल यही है कि 49,67,000 का जो टेंडर था वो ज्यादा था, तो कम कंपनियों को क्यों नहीं मिला जिनकी बिडिंग कम थी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जल निगम में ये रहे तो वहां पर राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को आवंटित किया गया टेंडर, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। निदेशक पंचायती राज बने, वहां भी ये कंपनी पहुंची। QCBS क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें उसको आधार बनाकर हाईएस्ट स्कोरर दिखाया गया राइस एंड वाइस को, और उनको ठेका दे दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो 3 बिडर्स थे जिन्होंने कम बोलियां लगाई थी इसी काम के लिए, उन्हें यह टेंडर क्यों नहीं मिला। सामान्य तौर पर जो सबसे कम दर होती है, जो सबसे कम कॉस्ट का जो बिडर होता है, सरकार ये सोचती है कि हमारे इस काम को कम से कम पैसे में जो कंपनी करे हम उसको टेंडर दें, उसको ये ठेका दें। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। 3 कंपनियां, जिनमें से 2 कंपनियों ने 47 लाख का टेंडर भरा था, एक कंपनी का था 45,60,000 का। इन तीनों कंपनियों को इग्नोर किया गया और 59,67,000 का टेंडर भरा था राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने, उसे ये टेंडर दे दिया गया। और यही सवाल खड़े करता है अमित कुमार सिंह पर, जो कि IAS अधिकारी हैं। उन पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से निदेशक के पद पर रहते हुए ये मनमानी की गई, इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। तस्वीरों में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं यही निदेशक हैं अमित कुमार सिंह, ही इज एन IAS ऑफिसर। और ज्यादा बोली के बावजूद कंपनी को टेंडर कैसे मिला, ये रूल रेगुलेशन कैसे तोड़े गए, क्यों इसका ख्याल नहीं रखा गया। राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड जहां जहां पर अमित कुमार सिंह ने काम किया वहां वहां पर इस कंपनी को टेंडर मिले, ये कैसे हो सकता है। टेंडर की बोली ज्यादा होने के बावजूद कम बोली वाली कंपनियों को इग्नोर किया गया। एक बड़ा घोटाला सामने आया है, एक बड़ी अनियमितता देखने को मिल रही है। और पंचायती राज जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में हाल ही में सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए टेंडर प्रक्रिया कराई गई। उस टेंडर का आवंटन विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने किया। इस आवंटन की प्रक्रिया और इसके रिजल्ट पर अब गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। क्यों, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ कि सोशल मीडिया प्रबंधन का टेंडर राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को आवंटित कैसे किया गया जब इसकी बोली सबसे ज्यादा थी। दूसरा, ये कंपनी पहले से जल निगम में सोशल मीडिया की सेवाएं दे रही है। इसके अलावा निदेशक पंचायती राज के पद पर जब थे अमित कुमार सिंह, वहां भी इस कंपनी का जिक्र आ रहा है। विभाग में भी इसे चयनित कर लिया गया। एक ही कंपनी अलग अलग विभागों के टेंडर एक साथ कैसे उठा सकती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति जो ऑनलाइन होती है टेंडरिंग की, उसमें भी राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को हाईएस्ट स्कोरर दिखाकर इसे दे दिया गया। अब जो डॉक्यूमेंट्स प्राइम न्यूज के पास हैं वो डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि 3 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी से कम की बिडिंग की थी। बावजूद इसके उन कंपनियों पर ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया, और जो सबसे ज्यादा पैसा बेट किया था राइस एंड वाइस कंसल्टेंसी को पैसा दे दिया गया। यानी सरकार को नुकसान सीधा सीधा पहुंचा है।
इसके अलावा नियम ये कहता है कि जो लोएस्ट बिडर है, जिसको सबसे कम बिड पर पैसा मिलना टेंडर मिलना चाहिए, उसे टेंडर नहीं मिला। मिला किसको? जिसने 49,67,000 का टेंडर भरा, यानी जो टेंडर ज्यादा था उसे दे दिया गया। नियम ये कहता है जो लोएस्ट बिडर होता है उसको टेंडर मिलना चाहिए। सरकार को नुकसान पहुंचाने का सीधा सीधा ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जो पूरी डिटेलिंग है, ये बता रही सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए क्यूसीबीएस जो प्लेटफॉर्म है, जो तरीका है, उसको भी धता बताया गया। और बड़ा सवाल यह भी है कि राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी फर्म को कैसे जल निगम और पंचायती राज विभाग में पहले से ही वहां पर जो टेंडर आवंटित थे वो टेंडर भी मिले, उसके बाद अब यहां पर भी जो नया टेंडर आया है पंचायती राज विभाग का, वहां भी दे दिया गया। मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीजें बताती हैं कि टेंडर की प्रक्रिया को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। अमित कुमार सिंह पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं और उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें इस पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि प्राइम न्यूज के हाथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे वो डॉक्यूमेंट्स यही कहते हैं कि भाई टेंडर की जो प्रक्रिया है उसे फॉलो तो नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट ये बताते हैं लोएस्ट बिडर्स को टेंडर मिलना चाहिए नियमतः, जो उन्हें नहीं मिला है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि ज्यादा बोली के बावजूद राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी फर्म को टेंडर मिल गया, इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े हुए? अप्रूवल्स की जो तमाम लेवल्स होते हैं वहां पर ये क्यों नहीं देखा गया? और स्क्रीन पर हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए यही वो डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास है, जिसमें इन तमाम चीज़ों की डिटेल है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवेंट मैनेजमेंट और पीआर सर्विसेज अर्बन वाटर मैनेजमेंट के नाम से ये कंपनी पहले ही दे चुकी है। फिल्म प्रोडक्शन का काम महाकुंभ में इस कंपनी को मिला था। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पद और शक्ति का जो गलत इस्तेमाल यहां साफ साफ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि पंचायती विभाग में एक बड़ा घोटाला किया गया है और ये टेंडर आवंटन में बड़ा घोटाला हुआ है। मीडिया एजेंसी का टेंडर बंटना था, लेकिन वहां पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। हाईएस्ट बिडर को टेंडर दे दिया गया, लोएस्ट बिडर से पूछा नहीं गया। क्यूसीबीएस का सहारा लेकर राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को हाईएस्ट बिडर बता दिया गया और उसके बाद ये टेंडर आवंटित कर दिया गया। डॉक्यूमेंट प्राइम न्यूज के पास है, ये तस्वीरें हम डॉक्यूमेंट्स की आपको दिखा रहे हैं। ये 4 जो बिड्स आई थी, उन बिड्स में सबसे ज्यादा जो बिड्स थी 47 लाख। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मनमानी की गई 49,67,000 का। और ये प्राइम न्यूज के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। ये डॉक्यूमेंट बताते हैं कि किस तरह से पंचायती राज विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ है। इस बड़ी खबर को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं और प्राइम न्यूज पर जल्द हम तमाम डेवलपमेंट्स लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल